है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पंच महाभूत व इनके गुण के विषय में बताऊंगी। पंच प्राण और पंच उपप्राणों का शरीर में स्थान व कार्य को इन सभी के विषय में बताने वाली हूँ, तो ध्यान से समझना है। इसमें आपके परीक्षाओं के अनुसार बहुत से पॉइंट तैयार हो सकते हैं और बगैर स्किप किए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले यह देखें पंच महाभूत व इनके गुण। विद्यार्थियों, सबसे पहले आकाश को समझते हैं। आकाश से काम, क्रोध, भय, मोह, लज्जा आदि का कार्य होता है या इसके गुण हैं। काम, क्रोध, भय, मोह, लज्जा आकाश के, और इसके यह मुलायम, हल्का, सूक्ष्म और शब्द गुण से युक्त है और इसके सेवन से शरीर में, अब सेवन क्या, जैसे कि शरीर में इसकी अधिकता से या इसके कार्य जो होते हैं में कोमलता, लघुता, चंचलता, छिद्रों की अधिकता। अब छिद्रों की अधिकता का मतलब आकाश, शरीर में आकाश की विद्यमानता ज़्यादा। अगर आकाश की विद्यमानता होती है तो किसी भी प्रकार के रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। तो आकाश को समझ लिया, यानी काम, क्रोध, भय, मोह, लज्जा और मुलायम, हल्का, सूक्ष्म, शब्द गुण से युक्त, यानी वही शब्द तन्मात्रा। पिछले वीडियो से आप समझते हुए आ रहे हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद पिछले वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब वायु को समझते हैं। वायु है धावन, भ्रमण, प्रसारण, आंकुचन, निरोध। जैसे कि धावन दौड़ना, भ्रमण है पहुँच, प्रसारण फैलना या फूलना, आंकुचन सिकुड़ना, निरोध ठहरना। और गुण हल्के, शीतल, रूखे, खुरदरे तथा स्पर्श गुण। हल्का, शीतल, रूखा, खुरदरा तथा स्पर्श गुण, ये वायु। और इसके सेवन से शरीर में खुरदरा, गति व फुर्ती आती है। तो वायु धावन, भ्रमण, प्रसारण, अंकुचन, निरोधन, हल्के, शीतल, रूखे, खुरदरे तथा स्पर्श गुण। अग्नि का है भूख, प्यास, निद्रा, आलस्य, कांति। कांति का मतलब चमक भी होता है, जो चेहरे पर चमक आती है। तो यह गर्म, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, रुक्ष, रूप गुण से युक्त है और इसके सेवन से शरीर में जलन, जब अधिकता की मात्रा हो जाती है, जलन, पाचन कार्य होता है, चमक, जैसे कांति से आप समझ सकते हैं, और रंग में निखार आता है। जल से लार, मूत्रम, रक्तम यानी रक्त, वीर, शुक्र, पसीना, इन सब का निर्माण होता है। और इसके गुण तरल, शीत, गुरु, मंद, रस व गुण प्रधान। और इसके सेवन से शरीर में मोटापा, दृढ़ता, वजन व स्थूलता की वृद्धि होती है। फिर पृथ्वी के शरीर में मांस, अस्थि, त्वचा, नाड़ियाँ, रोम छिद्र। और इसके गुण भारी, दृढ़, स्थूल, ठोस, गंध से परिपूर्ण। और सेवन से शरीर में मोटापा, दृढ़ता, वजन और स्थूलता वृद्धि, यानी जल जैसा ही है। तो इनसे शरीर में जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है, तो इनसे जो काम, क्रोध, मोह, भय, लज्जा है, ये सब शरीर के आप कार्य समझ सकते हैं, यानी इनके द्वारा ये कार्य होते हैं। और वायु के द्वारा
धावन, भ्रमण, प्रसारण, अंकुचन, निरोधन कार्य होते हैं। और अग्नि से भूख, प्यास, निद्रा, आलस्य, कांति। और जल से लार, मूत्र, रक्त, वीर्य, पसीना। पृथ्वी मांस, अस्थि, त्वचा, नाड़ी, रोम छिद्र। ये समझ लिया आपने शरीर के कार्य इसके द्वारा, और गुण आदि को समझ लिया। अब आगे आप समझेंगे विद्यार्थियों। आगे बढ़ने से पहले मैं इनके वर्ड भी बता दूं। ये तन्मात्राएं तो आपने देख लिया, गुण ही समझ लिया। वर्ड इसके आकाश का है, यानी पंच महाभूत समझ रहे हैं ना। तो ये जो है आकाश का वर्ड है नील, नील वर्ड तत्व है यह। और वायु है धूम्र वर्ड। और अग्नि, अग्नि को आप महातेज भी कह सकते हैं, रक्त वर्ड। और जल श्वेत वर्ड। पृथ्वी पीत वर्ड। ठीक, आपने पंच महाभूत व इनके गुण समझ लिए। अब आपको मैं समझाऊंगी पंच प्राणों व पंच उप प्राणों का शरीर में स्थान और कार्य। चलिए, सबसे पहले प्राण को। अब विद्यार्थियों यह ध्यान रखना, मैं इनमें कार्यों के अनुसार ही इनका प्राण और प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान को रखा है, ध्यान से समझना। और इसका जो क्रम होता है, प्राण होता है, फिर अपान होता है, फिर समान होता है, प्राण, अपान, समान, फिर उदान, फिर व्यान होता है। लेकिन यहाँ कार्यों के अनुसार आप समझें, अगर क्रम को जो है ये जो ध्यान रखना है तो मैं अभी बता देती हूँ। देखो, प्राण, ठीक, अपान, समान, उदान, व्यान, ये क्रम है। और इसी के हैं नाग, क्रूम, कृकल, देवदत्त, धनंजय। लेकिन यहाँ कार्यों के अनुसार रखा है तो उसको ध्यान दें। सबसे पहले प्राण को रखा है, प्राण, और इसमें तत्व है वायु, और इसका स्थान है मुख से हृदय तक है। और कार्य है हृदय व फेफड़ों की कार्य क्षमता, यानी जो कार्य होते हैं उसको बढ़ाना, शुद्ध वायु को प्रवेश करवाकर श्वास प्रश्वास की गति को प्रदान करना, और जठराग्नि प्रदीप्त करता है प्राण वायु। अब उदान वायु को, उदान वायु में कौन सा तत्व है? आकाश, ध्यान देना। और स्थान कंठ से कपाल मध्य तक इसका स्थान है। और कार्य गमन, गमन व शब्दों की अभिव्यक्ति, यानी शब्दाद इसी से उत्पन्न होते हैं। समान वायु में तत्व है अग्नि, और इसका स्थान है हृदय से नाभि तक। और कार्य भोजन पाचन व सप्त धातुओं का निर्माण करना। भोजन पाचन होगा, तब भोजन पाचन के बाद रस का तैयार होगा, तो रस के बाद ही सप्त धातुओं का निर्माण होता है। पिछले वीडियो में मैंने समझा रखा है, आप देख लेना वहाँ पर। अपान वायु में पृथ्वी तत्व है इसमें, और इसका स्थान है नाभ से पैरों तक। और इसका कार्य है मल मूत्र रज वीर्य आदि का उत्सर्जन, जो विभिन्न प्रकार के हैं कार्य होते हैं उत्सर्जन का, उन सभी का उत्सर्जन, तथा कमर से पैरों तक के अंगों की गति प्रदान करना। और नाभ से पैरों तक है ही है, इसका स्थान ही है। देखो, वैसे तो पूरे शरीर में होता है, लेकिन प्रधानता कहाँ पर होती है, और जहाँ पर प्रधानता होती है उसी हिसाब से शरीर में कार्य हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। व्यान, व्यान में तत्व है जल, और यह संपूर्ण शरीर में है और परिवहन तंत्र का कार्य करता है, ट्रांसपोर्ट। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं उपप्राण को। उपप्राण नाग, क्रूम, कृकल, देवदत्त, धनंजय, यह क्रम से ही लिखा है। इसमें तत्व है वायु, वायु तत्व की प्रधानता है नाग में।
यह मुख से हृदय तक इसका स्थान है और कार्य डकार व हिचकियाना। और क्रूम में तत्व है पृथ्वी, स्थान है पलकों में, पलकों का झपकाना। और कृकल उपप्राण में तत्व है अग्नि और इसका स्थान है कंठ से कपाल तक, तो भूख व प्यास लगाना। कंठ से कपाल तक है तो भूख प्यास लगाना आदि बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन मुख्य कार्यों को हमने यहाँ रखा है। देवदत्त में आकाश तत्व है और स्थान नासिका भाग और अंगड़ाई व छींक आ जाना। धनंजय में तत्व है जल और यह संपूर्ण शरीर में होता है, और जब संपूर्ण शरीर में होता है तो इसी कारण मरने के बाद भी शरीर की कांति कुछ समय तक यह बनाए रखता है, शरीर में उभार लाता है। और यह भी होता है जैसे भाई इसका भी ऐसे थोड़े नहीं कि मरने के बाद ही कार्य होता है, सारे कार्य हैं इसके जो कहीं पर चोट आदि लग जाती है, जो सूजन आदि होता है, तो इसी धनंजय प्राण के यानी धनंजय उप प्राण के माध्यम से ही होता है। तो आशा करते हैं आपने इसमें बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। आपने उप प्राण के कार्य स्थान तत्व आदि को समझा, मुख्य प्राणों को समझा, उनके कार्य स्थान और तत्वों को किस प्रकार से उसमें विद्यमानता है, और पंच महाभूतों के उनके गुण को समझा, यानी शरीर के जो कार्य होते हैं और उनके गुण आदि को समझा। और जहाँ कहीं नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी, खुद देखना, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना। अगर नए हैं चैनल पर तो नए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।